नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। आइए हम रुख करते हैं खबरों की ओर। रुदौली क्षेत्र में पहली बार महिला कृषक बहन सबीना खातून ने हाइड्रोपोनिक तकनीक से कर रही स्ट्रॉबेरी की खेती। स्ट्रॉबेरी के साथ साथ शिमला मिर्च, बैगन, मूली, गोभी, टमाटर सहित अन्य दैनिक उपयोग में लाने वाली सब्जी की खेती करके लोगों को दे रही हैं एक नया संदेश। नई उड़ान उत्थान सेवा समिति की अध्यक्ष व महिला कृषक बहन सबीना खातून ने द अमर टाइम्स न्यूज से बात करते हुए कहा कि हाइड्रोपोनिक कृषि की नवीनतम तकनीकों में से एक है। इस तकनीक के जरिए अब स्ट्रॉबेरी की खेती भी की जा सकती है। इस तकनीक से उगाए गए स्ट्रॉबेरी की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है, साथ ही इसमें पैदावार भी अच्छी होती है। हाइड्रोपोनिक तकनीक का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि किसी भी मौसम में आप इसमें सभी प्रकार के फल और सब्जियों की खेती कर सकते हैं। साथ ही किसी प्रकार के मौसम का इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धूप, बारिश और ओलों से भी ये तकनीक सब्जियों का नुकसान नहीं होता, क्योंकि यह पूरी तरह इंडोर फार्मिंग होती है। इस तकनीक से अब स्ट्रॉबेरी की खेती भी की जा सकती है। इससे किसान अधिक से अधिक उत्पादन हासिल कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। इस समय हम मौजूद हैं रुदौली विधानसभा अंतर्गत ब्लॉक मवई के अंतर्गत सड़वा गांव में, जहां आप देख सकते हैं कि हमारे बगल में बहन सबीना खातून जी खड़ी हुई हैं। नारी शक्ति वंदन और नारी सशक्तिकरण को से भी आगे जा रही हैं। जो भारत सरकार द्वारा लगातार योजनाएं चलाई जा रही हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर के, उसमें भी हमारी जो बहन सबीना खातून जी आगे चल रही हैं। और सब चीज़ को पीछे छोड़ते हुए जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं वो है मेन चीज़, ये खेती जो आप खेती देख रहे हैं। जब ये इस बीज को रोपित किया गया था तब मैं यहाँ का शूट किया था वीडियो और ख़बर को चलाया गया था द अमर टाइम न्यूज़ पर। इस खबर जो यहाँ पर बीज रोपित किया गया था, जो नई तकनीकी के माध्यम से ये आपके हमारे न्यूज़ चैनल पर पड़ी हुई है। द अमर टाइम न्यूज़ चैनल जो आप देख रहे हैं इस पर पड़ी हुई है। तो देर न करते हुए इस खेती के बारे में हम जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे बहन सबीना खातून जी से, और बहन सबीना खातून जी से जानेंगे कि जो ये पेड़ लगाए गए थे सब्जी के, वो कहाँ तक पहुँचे और इस जो ये रूप ले चुके हैं, इसी सब चीज़ के बारे में हम जानकारी एकत्रित करेंगे। जी दीदी जी, सबसे पहले तो नमस्ते आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जो इतनी तारीफ की है। फिलहाल मैं अपना फ़र्ज और अपना कर्म समझ के ये सारा काम कर रही हूँ, और मैं भी एक आम इंसान हूँ जैसे सभी लोग हैं। बस मेरी इतनी चाह है कि मैं जब तक जीवित रहूँ तब तक सतत प्रयास मेरा ये रहे कि हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें। और ये खेती जो है, आज जहाँ पे आप आए हुए हैं, जब ये पौधे हम लोग रोपित कर रहे थे तब भी आप आए थे। आज ये पौधे इस कंडीशन में हैं जिनमें फल आ चुके हैं। और ये शिमला मिर्च और स्ट्रॉबेरी है। हाइड्रोपोनिक तकनीक से इसमें खेती की गई है, जिसमें कहा गया था क्योंकि ये मिट्टी इसमें यूज नहीं की गई, बगैर मिट्टी की ये खेती है। और आइए आपको हम दिखाते हैं ये कितने बड़े बड़े फल भी आ चुके हैं हमारे यहाँ। जी आप देख सकते हैं कैमरे में कि स्ट्रॉबेरी जो लगाई गई थी इसमें फल आ चुके हैं। और ये फल कितने दिन में तैयार हुई दीदी? ये लगभग 2 महीने के पौधे हैं। आपको बताता चलूँ कि जो स्ट्रॉबेरी है ये रुदौली विधानसभा में पहली खेती है जो इस तकनीकी के माध्यम से हो रही है। और इस तकनीक के माध्यम से जो लोग इच्छुक भी हैं वो दीदी अभी बताएंगी। अपने जो आपके आवास है, अगर आपका छत है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास 20 बीघा 25 बीघा की खेती हो तभी ये सक्सेसफुल होगा। 10 बिस्वा 1 बिस्वा मतलब छोटे से क्यारी में भी इसकी खेती आप कर सकती है ना दीदी? जी बिल्कुल, ये है ही उसी लिए, क्योंकि जब हम लोग बाहर जाते थे विजिट करने, कन्नौज है और इंडो इजराइल के लिए एक बस्ती में बहुत बड़ा बना हुआ है ये, जहाँ पे खाली अनुसंधान केंद्र है, जहाँ पे लोग को सिखाया जाता है, ये पौधे तैयार किए जाते हैं इसी टेक्निक से। मैं भी वहाँ गई थी और देखा। और इस प्रकार की खेती में आपको बताते चलूँ, अपने ज़िले में नाबार्ड के द्वारा ये हम लोगों को एक मिला हुआ था, जिसमें अनुदान भी मिला हुआ है 3.5 लाख का। ये वही लोग करा रहे हैं और उनकी द्वारा हमको प्रशिक्षण भी समय समय पे दिया जाता है और हम लोग सीखते हैं और अपने कामों को कर रहे हैं पूरी लगन के साथ। तो 6 किसान ऐसे हैं
जो चुने गए हैं अपने ज़िले में, जो हम 6 लोगों को ऐसे काम करने को मौका मिला है। पहले किसान जो है हाइड्रोपोनिक की खेती पे काम कर रहे हैं। हाइड्रोपोनिक की खेती जो दीदी आप लगाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, हमारी जो पहली न्यूज़ बनी थी उस पर इसका सारा ब्यौरा भी बताया गया था। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो दीदी ये काम कर रही हैं, इसमें कम से कम कुछ नहीं 12-13 मेरी सब्जियाँ दीदी इस समय लगाई हुई हैं। जी बिल्कुल, ये यहाँ पे तो देख ही रहे हैं आप, जो है कि नीचे हमने मूली का साग लगाया हुआ था, स्ट्रॉबेरी है और शिमला मिर्च है। बाहर भी मैंने कई प्रकार की सब्जियां लगा रखी हैं, जिसको साफ असली के तरीके हमने यूज किया है। मिर्चे के पौधे जो लगे हुए हैं वो मेड़ियों पे हमने लगा रखे हैं, क्यारी बना करके, जिस क्यारियों पे मैंने मूली की भी बीज डाले थे। तो अभी हम मूलियाँ उखाड़ लेंगे, मिर्चे मेरे लगे रहेंगे, बढ़िया से फल देंगे। और बैगन है, और क्या कहते हैं, भिंडी है, गुड़ती है, टमाटर है, मिर्चा है, और बैगन की 2-3 वैरायटियाँ हैं। बैगनी कलर वाला, नीला वाला बैगन है, लंबा वाला, गोल वाला, और एक सफ़ेद है, और एक हल्का ग्रीन कलर का है। और दूसरा लौकी, कद्दू, तरोई है, और साथ साथ राजमा के भी पौधे रोपित किए गए हैं। और इसमें सभी लोगों को लगभग 1-2 बीघे के उसमें मिक्सिंग करके ये सब्जियां लगाई गई हैं। जैसा कि हम बताता चलूँ कि दीदी जी जो बहन सबीना खातून जी हैं, इनका कोई उद्देश्य नहीं है बिक्री करने का, सिर्फ उद्देश्य इतना है कि लोगों को बढ़ावा मिले इसका, और लोग यहाँ की जो खेती हो रही है इसके माध्यम से लोग अपने घरों में जाकर के, अपने खेतों में जाकर के खेती कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप खेती करोगे तो आपके वो खेत में घुर्ती है, मूली है, जो हरी सब्जियां हैं, जो दैनिक उपयोग वाली सब्जियां हैं, उसे मार्केट से ना ला करके अपने खेतों से भी आप प्रयोग कर सकते हो। बिल्कुल, क्योंकि इसका सीधा तो वो है, अगर हम अपने खेतों की सब्जी खुद की उगाई हुई खा रहे हैं, वो तो उसमें दवा का भी यूज कम हुआ है, केमिकल्स नहीं है, सुरक्षित है, रोग मुक्त है। हम उसको खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहेगा। दूसरा, जो सब्जी के ऊपर हम अपना धन खर्च कर रहे हैं, कम से कम वो हमारा धन बचेगा। तो हम दोनों तरह से फ़ायदे में हैं। और बाज़ार जाना आना वो समय भी बचेगा। वही समय हम अपने खेतों पे लगा दें, या अपने यहाँ जहाँ भी हमारे पास थोड़ी सी भी जगह है तो वहाँ अपने खाने योग्य मौसम के अनुरूप सब्जी ज़रूर उगाएं किसान भाई हमारे। जी, जैसा कि हम आपको बताते चलें, ये जो दीदी जी हैं, इनको आप कमज़ोर मत समझिए। ये सिर्फ देखने में भोली लगती हैं, बाकी कम से कम 10,000 महिलाएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं। स्वयं सहायता समूह भी चलाती हैं, ठीक है ना, खेती भी का कार्य भी देखती हैं। कोई कार्यक्रम होता है, राजनीतिक दल का हो चाहे स्वयं सहायता समूह जी का हो, उनका जो आगमन होता है नंबर 1 पे होता है। और जिस हिसाब से इनका स्वभाव है, इस हिसाब से इनकी दैनिक प्रक्रिया भी है। अगर आप एक बार दीदी से मुलाकात करोगे तो इनके फ़ैन हो जाओगे, एकदम पक्का बता रहे हैं, फ़ैन हो जाओगे, क्योंकि हम भी भैया पहले जुड़े थे, आज तक फ़ैन ही हैं। बहुत 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 धन्यवाद भैया। तारीफ भैया हम नहीं कर रहे हैं, आप ये मत सोचिएगा कि अमर भैया जी तारीफ कर रहे हैं। दीदी जी की तारीफ इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हम ये देखते आए हैं, जहाँ जहाँ कवरेज होता है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, दीदी जी का आगमन पहले होता है। अगर आपको भी अगर हमारे बात पर विश्वास नहीं होगा, दीदी जी के नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए, इनके अपने जन्मदिन पर, बच्चों के जन्मदिन पर बुलाइए, और दीदी जी पहुँचेंगे, गिफ्ट भी साथ में लेकर जाएंगी, फ्री में जाने वाली नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर दीदी जी की तकनीकी इससे अगर रूबरू होना चाहते हैं तो आप सड़वा ग्राम पंचायत में इनकी खेती है, यहाँ पर आइए और मूली और क्या कहते हैं मिर्चा और बैगन की सब्जी भी घर ले जाइए, और तकनीकी विधि सीख कर भी जाइए। बहुत सारी सुविधाएं से लैस चल रही हैं दीदी। और कोई ज़रूरी नहीं, दीदी जी अपने रुदौली विधानसभा से लेकर इधर राजस्थान से लेकर के गोरखपुर तक इनका प्लेटफार्म बना हुआ है, ठीक है ना। तो दीदी जी आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, जो हमारे कृषक भाई हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं, जो हमारे किसान साथी न्यूज़ को देख रहे हैं, तो अगर इस जो आपकी खेती चल रही है, चाहे वो स्ट्रॉबेरी हो, चाहे वो शिमला मिर्च हो, चाहे वो मूली हो, जिस हिसाब से आप तो किस हिसाब से करती हो, कैसे करना चाहिए हमारे कृषक साथियों को? जी, अगर जिनके पास थोड़ी भी ज़मीन है तो अगर वो चाहे तो स्टैंड बना करके अपने घर में, अगर जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोकोपीट में इनको लगाया गया है, लेकिन अगर वो चाहें तो अगर जिसको काम करना जहाँ चाह वहीं रहा, तो जो हमारी कंपोस्ट खाद होती है उसको बोरी में भर करके हम अपनी छतों पे या इस तरह से हैंगर बना के वहाँ पे रख सकते हैं। जिनके पास कहते हैं हमारे पास खेत बाड़ी नहीं है, तो वहाँ भी काम आ सकता है। और साथ साथ जो है
सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हम इस तकनीक को, अगर ये टेक्निकल खेती है थोड़ा से, इसको बगैर जाने और समझे, बगैर प्रशिक्षण के कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन से लेकर पानी की हर मात्रा नपी तुली हुई जाती है। तो इसको यदि सीखना है तो वो इसे यहाँ पे आना पड़ेगा और मुझसे संपर्क करेंगे तो मैं उनको ज़रूर से ज़रूर इन चीज़ों को बताऊंगी। और मेरा एक इसको बनाने का कोई इनकम करने का नहीं था, प्रेरित करने के लिए लोगों को कि जो है लोग खेती की तरफ मोटिव हों, क्योंकि हम सभी लोग अपनी मिट्टी से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। और खासा मेरा मिट्टी से बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ही स्नेह है, क्योंकि मैं पर डे खुद ही जब भी बाहर रहती हूँ तो नहीं, अगर अपने घर पे हूँ तो सुबह सुबह अपने खेतों में आती हूँ, चप्पलों को वहाँ उतार करके खेतों मातृभूमि को नमन करते हुए अपने पौधों से आकर के बात करती हूँ, हाल चाल पूछती हूँ कि बताइए आप सभी लोग ठीक हैं, मैं आ गई हूँ, अभी आपके अंदर कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, उससे हम आपको छुटकारा दिलाएंगे। बड़ी घास फूस आपके अंदर जाम गई है। तो हमारे जो यहाँ रहते हैं भैया, नातेदार के नाम से हैं, यहाँ देख रेख करते हैं, वो हंसते हैं कि ये मुन्नी, वो मुन्नी कहते हैं कि मुन्नी क्या है, पौधौन से बतलाते हैं। तो हम कहते हैं भैया, दुनिया में हर कोई स्नेह का भूखा है, प्यार का भूखा है, और प्यार दोगे तो आपको वो भी इज्जत और सम्मान देगा। अगर हमारे प्यार से अगले को कुछ खुशी मिलती है तो उसमें कुछ लगता नहीं है मेरा। ये तो बात हकीकत है। आप देखते होंगे, चाहे हनुमानगढ़ी जाएं, चाहे आप कामाख्या धाम जाएं, वहाँ पर बंदर आप लोगों ने देखा होगा। तो जो बंदर होते हैं, अगर उन्हें कुछ खिलाओगे तो बड़े प्यार से आपके पास दौड़ जाएंगे। अगर डंडा लेकर मारने दौड़ोगे तो तुरंत काटने के लिए दौड़ते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चाहे दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो जब तक आप उसका नुकसान नहीं करोगे तब तक वो आपका नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है। और ख़ास करके ये हमारे पेड़ पौधे हैं, इनका कोई जात धर्म नहीं है, इन्हीं की वजह से हम सभी प्राणी जीवित हैं। तो इनसे ज़्यादा से ज़्यादा लगाव रखें, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक रखें। हम तो देखते हैं बहुत लोगों के बहुत से प्लाट पड़े हुए खेत हैं, कभी अपनी मेड़ की डाल नहीं छूने आते हैं कि कभी आकर के उनसे मुलाकात कर लें, क्योंकि अपनी खेतों की और अपनी मिट्टी को भी इंतज़ार रहता है कि उसका मालिक आए, उससे हाल चाल ले, उसकी देख रेख करे, उससे उसको भी बड़ी प्रसन्नता होती है। जैसा कि दीदी ने कहा, बहन सबीना खातून जी ने कहा कि हमें पौधों से बहुत लगाव रहता है। पौधों से लगाव तो रहता है, ये साथ में ये हर इंसान से लगाव रखती हैं। ऐसा नहीं कि खाली पौधों तक। दीदी कहना भूल गई थी शायद, लेकिन मैं दीदी की तरफ से बोल रहा हूँ, बहन सबीना खातून जी की तरफ से बोल रहा हूँ कि ये हर। तो हमारे बीच में मामा जी हैं, और मामा जी जो हैं ये बहन सबीना खातून जी के मामा जी हैं। उन्हीं के ही छाँव में पली बढ़ी हैं और आज इस मुकाम तक पहुंची हैं। कहते हैं ना कि जो पिता होता है, जो माता होता है, उसका कभी एहसान चुकाया नहीं जा सकता है, भले ही उसके पास हम रहें या न रहें। तो वैसे हमारे बहन सबीना खातून जी के मामा जी हैं और बहन सबीना खातून जी जो आज डिजिटल प्लेटफार्म पर हर जगह छाई हुई है, ठीक है ना, राजस्थान से लेकर गोरखपुर तक और गोरखपुर से रुदौली विधानसभा तक। तो इन्हीं की छाँव में पली बढ़ी हुई हैं, तो इनका भी बहुत ही बड़ा श्रेय और योगदान जा रहा है। तो बहन सबीना खातून जी को क्या कहोगे लेकर के? बस अरे हमारी भांजी हैं, इनका काम बताना, इनको सिखाना हमें मेरा कर्तव्य है ना। अच्छा तो मामा जी, आप भी तो पहले खेती करते थे? हाँ, खेती तो हम बचपन से कर रहे हैं। अच्छा, तो अपने जीवन में सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी खेती कौन सी की? गन्ने की। गन्ने की? हाँ हाँ, पहले गन्ने लगता था और आलू टमाटर मिर्चा, भाई ये खेती थी। अच्छा, तो आपने गन्ने को बढ़ावा दिया और बहन सबीना खातून जी तो नई नई प्रजातियाँ ला रही हैं, तो उनका ये उससे ज़्यादा बेहतर है और बेस्ट है। गन्ने से ज़्यादा बेस्ट? हाँ, गन्ने से ज़्यादा तो बेस्ट है ये। अच्छा, गन्ने में कोई साल भर का मामला फरता है, ये 3 महीने 4 महीने 28 दिन तक ये मिर्चा उर्चा जो है 28 दिन में। मूली जो है 1 महीने के अंदर आने लगती है, मतलब लगाने से पहले लगा दी जाए तो 1 महीने के अंदर अंदर ये आने लगती है। तो ये सब चीज़ें जो कम दिन की उगाई जाएंगी तो ये ज़्यादा लाभकारी होंगी। देखिए मामा जी से भी जुड़ने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। बहुत अच्छे हैं मामा जी, हंसते रहना चाहिए। जितना आपने रुख स्वयं सहायता समूह और खेतियों में लाई, क्या आगे अदरवाइज कोई रुख था या मिलिट्री में जाने का, भारतीय सेना में जाने का? क्योंकि आपका जो रुख है, जो आपका स्वभाव है, जिस क्षेत्र में आप निकलेंगी शायद वही क्षेत्र ही कबूल कर लेगा कि बहन आइए, आपका स्वागत है। जी, पहले तो मैं जब छोटी थी तो मेरे दादा जैसे मेरा हाव भाव थोड़ा से
खड़ा टाइम में था, हमेशा निडरता से सबसे बात करना, तो वो मुझे दरोगा ही कहते थे। तो दरोगा कहते कहते मेरा भी थोड़ा सा मन था कि मैं भी बड़ा होकर के दरोगा बनूं, लेकिन फ़िलहाल उधर वैसी मेरा जो है परवरिश नहीं हुई कि मैं दरोगा की तरफ मुड़ूं। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा मन में आया जब हम पढ़ने लगे तो कि मैं डॉक्टर बनूंगी, क्योंकि मुझे वो सारे काम पसंद आते थे कि जिसमें लोगों की सेवा कर सकूं मैं। तो डॉक्टर बनना मेरा ख्वाब था और कुछ दिन मैंने काम भी किया, सीखा भी। दादा जब तक जीवित थे उन्होंने प्रयास किया, तब तक मैंने इंटर ही पास किया था, ज़्यादा पढ़े नहीं थे तब। इंटर के बाद ही कुछ कर सकते थे और इंटर करने के बाद ही हमारे दादा एक्सपायर हो गए थे। उससे पहले मैंने 1-1.5 साल कोशिश किया, तैयारी की, लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि वहाँ जाते तो एक ही जगह प्लेटफार्म पे सेवा करते, लेकिन अब इस प्लेटफार्म पे आकर के अब समाज सेवा ही का ही रास्ता मैंने अपना लिया है। और मेरे जीवन का उद्देश्य भी है कि मैं जब तक जीवित रहूँगी लोगों की सेवा में समर्पित हूँ। पर छा देता है, लेकिन दीदी जी के पास दिखावा बहुत कम है भैया। ये भी हम वही ना इनके फेसबुक आईडी पर ना ही कहीं पर इनका ये प्रमाण पत्र उपस्थित है। देखिए, वो मेरे कर्म हैं और लोगों की सराहना आशीर्वाद है, वो मैं समझ के अपने पास रखती हूँ। और जब मैं सम्मानित की जाती हूँ तो मुझे ये लगता है कि मुझे अब और 4 गुना मेहनत करने की ज़रूरत है और भी आगे बढ़ने की, क्योंकि अब ये जिम्मेदारी जो दी गई है, सम्मान दिया गया है, तो इसकी भी लाज रखनी है। तो मैं और 4 गुना मेहनत शुरू कर देती हूँ करने की। और साथ साथ मेरा ये मानना है कि लोगों की सेवा करना सबसे बड़ा तो इंसानियत का फ़र्ज़ होता है, उसको निभाते हुए करना चाहिए। और बहुत से क्षेत्रों में जाती हूँ तो मज़े की बात आपको बताती हूँ, और कभी कभी मुझे दुख भी होता है, रोना भी आ जाता है कि मुझे जब इंसान ढूंढने लगती हूँ तो बहुत कम मिलते हैं इस दुनिया में। कोई हिंदू मिलता है, कोई मुसलमान मिलता है, कोई पंडित मिलता है, ठाकुर मिलता है, ये हम पासी हैं, अनुसूचित जात हैं, सब तरह तरह के अलग अलग बटे हुए लोग मिलते हैं, लेकिन शायद ही कभी किसी के मुँह से निकलता हो कि मैं एक इंसान हूँ। तो मेरी सिर्फ इस समाज से इतनी जो है मतलब निवेदन है कि आप सभी लोग एक बार इंसान बन कर के देखिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें जब जन्म दिया तो इंसान बना के भेजा था, तो हम एक बार इंसान बन कर के रहें और बाद में हम अपने हिंदू और जातिगत धर्मों को निभाते रहें। जैसा कि दीदी ने एक बहुत अच्छा आप लोगों को संदेश दिया, मैसेज दिया है कि इंसान बने। जो ना कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, इस सूत्र को लेकर चलेंगे, आपका परिवार, आपका देश, आपका क्षेत्र जरूर विकास करेगा। तो इसलिए दीदी की बातों को समझिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनिए, आपस में आप लोग भाई भाई हैं, भाई भाई बनकर ही कार्य कीजिए। मैंने कल मेरी ट्रेनिंग हो रही थी पंचायत विभाग में, जो प्रधानों और महिलाओं को कन्वर्जन की ट्रेनिंग दे रही थी, तो मैंने वहाँ पे 4 लाइनें बोली थी, गीत की हैं कि अगर आप किसी इंसान से नहीं सीखना चाह रहे हैं तो परकिस से सीख लीजिए। क्योंकि मैंने वहाँ पे गाया था 2 लाइनें कि सूरज चंदा चले चले रे तारा, नदिया चले चले रे धारा, तुमको चलना होगा और तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, इसलिए हम सबको चलना होगा। तो मैंने इस गीत के माध्यम से लोगों को संदेश दिया था। तो लोगों के मन में एक बार अपने आप को सब लोगों ने ताका और देखा, तो मुझे लगा कि हाँ, मेरा कुछ कहना यहाँ पे सार्थक हुआ। लोगों को लगा कि हाँ, मैं वास्तव में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ। मुझे जितना टाइम मैं लोगों के बातों को बुराई भलाई करने में गुजारता हूँ और अपने ऊपर समय दे दूँ, तो मेरा परिवार भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित, समाज भी सुरक्षित। और जब इतना सारा सब लोग सुरक्षा के दायरे में आ जाएंगे तो विकास तो ऑटोमेटिक होगा। तो जब अपना विकास होगा तो गांव समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा। बिल्कुल, अभी जल्द ही हैं डॉक्टर संजय त्रिपाठी जी, जल्द ही अभी बहन सबीना खातून जी को सम्मानित किए हैं जी। महिला किसान दिवस पे मुझे सम्मानित किया गया था, जिले में टॉप किसान में लिया गया था, क्योंकि मैं अभी तक ये भी नहीं जान पाई हूँ, ईश्वर की पता नहीं क्या मर्जी है कि मैं किसी भी क्षेत्र में जाती हूँ, हर जगह मेरा मन से ही काम करना होता है और सभी कामों को करती हूँ, पूर्ण भी करती हूँ लगभग। और हर क्षेत्र मुझे प्यारा है, क्योंकि ईश्वर की ये सृष्टि जो बनाई हुई है वो उसकी रचना है और उसकी हर रचना से मुझे प्यार है। और ये सारा चीज़ों को करने का, इसके साथ साथ मैं बता दूं, मेरा जो सेवा करने का भाव था, क्योंकि एक प्लेटफार्म चाहिए, क्योंकि हर आदमी पैसा से भी सेवा नहीं कर सकता है। अगर वो सेवा काम से करना चाहे तब भी नहीं कर सकता, उसके लिए कोई ना कोई प्लेटफार्म चाहिए। तो मैंने एक अपना NGO बनाया, जिसका नाम मैंने रखा नई उड़ान सामाजिक उत्थान सेवा समिति। अब जिसके बैनर तले हम लोग समाज की सेवा
जैसे समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं या बुराइयां हैं व्याप्त हैं, उन पे भी काम करते हैं, लोगों को रोजगार से जोड़ते हैं। खास करके महिलाओं के लिए मैं ज़्यादा अगड़ी काम करती हूँ। लेकिन मैं वो जो पुरुष जो बाहर रहते हैं या कामकाज से कहीं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, उनके लिए भी अपनी एनजीओ के थोड़ा कुछ ना कुछ काम दिलाने का प्रयास करती हूँ। जी का जो बहन सबीना खातून जी का बहुत अथक प्रयास रहता है, हम लोग देखते आते आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग फील्ड में निकलते हैं, कवरेज करते हैं, खबरों को एकत्रित करते हैं। और जब खबरों को एकत्रित करने के लिए हम फील्ड में जाते हैं तो दीदी जी का बहुत, बहन सबीना खातून जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है, खासकर महिलाओं के लिए। जो नई उड़ान सेवा उत्थान सेवा समिति की जो चेयरमैन है दीदी जी, उसके सहारे से, जैसे दीदी ने बताया कि एक प्लेटफार्म चाहिए था, तो एक प्लेटफार्म बनाया गया और उस प्लेटफार्म के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचते हैं और लोगों को सेवा देने का काम करते हैं। दीदी जी और कुछ कहना चाहेंगी, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, क्योंकि आज एग्रीकल्चर की और खेती किसानी की बात हो रही है, तो मैं सबको ये कहूँगी कि सबसे अमूल्य धन जो है वो स्वास्थ्य है। तो अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए हमारे पास जो भी थोड़ी बहुत जगह है, मौसम के अनुरूप वहाँ पे सब्जियाँ उगाएं और अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखें। और अपनी जो मेहनत की गाढ़ी कमाई है वो केमिकल वाली बीमारी को लेकर के अपने पैसे दे करके न लाएं घर को, सब्जी उगाएं, अपने पैसे भी बचाएं और अपने आप को सबको सुरक्षित रखें और अपनी मिट्टी और खेती से प्रेम करना सीख जाएं। और क्योंकि और दूसरा मैं एक संदेश देना चाहूँगी, सरकार की भी मंशा है कि जो है मोटे अनाज, पहले आपने देखा होगा हमारे दादा बाबा जो है वही अनाज खाते थे और मरते मरते मर गए, लेकिन बुढ़ापा उनके ऊपर नहीं आया। आज हम लोग 30 साल 22 साल 25 साल में लगता है अपने माता पिता के बगल खड़े हो जाते हैं तो उनके बाप माँ लगने लगते हैं। तो खान पान हमारा बहुत अस्त व्यस्त हो गया है और मैं भाई अंग्रेजी सभ्यता से बहुत चिढ़ती हूँ। तो जो चाइनीज़ खाना है उनसे तो मैं सीधे कहती हूँ कि सब लोग उनको प्रतिबंधित करें और उन पे रोक लगाएं, अपने मन को प्रतिबंधित करें, हम दूसरे पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपने साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो अपने आप को साधिए और अपने पूर्वज की तरफ लौट करके जाइए, अपनी पुरानी खेती को अपनाइए, मोटे अनाज उगाइए, अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखिए। अन्यथा की स्थिति में आने वाले समय में हर पर्सन डायबिटीज़ का शिकार होगा, हार्ट पेशेंट होगा और जो अभी आप देख रहे हो डेंगू का प्रकोप हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये सारी आम बातें हो जाएंगी। लेकिन अगर इनसे बचना है तो हमको अपने मोटे अनाज की तरफ फिर से मोटिव होना है। और आइए मैं बताती चलूँ आपको कि जो हमने स्ट्रॉबेरी लगाया है ये प्लेटलेट बढ़ाने का सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ है। इसके सेवन से प्लेटलेट बहुत जल्दी बढ़ती हैं, तो इनको भी हम खा करके, और इस मौसम में ये आने वाली हैं बहुत ही जल्दी। मेरे यहाँ तो फल भी आ गए हैं, तो हो सकता है 10 से 15 दिन में ये तैयार हो जाए, पैकिंग हो करके मार्केट के लिए बाहर कर दी जाएं। तो हम सभी किसानों से कहते हैं कि आप लोग धान गेहूं तो बोइए ही बोइए, लेकिन नकदी फसलों की ओर आइए और नकदी फसल में 7 फसलें लीजिए ताकि एक साथ में कई फसलें हम उत्पादित कर सकें और बराबर इनकम भी कमा सकें, अपने स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रख सकें। अगर भैया आपको सीखना है तो आप सड़वा ग्राम पंचायत में चले आइए दीदी जी के यहाँ पर पूरी विधिवत दीदी सिखाएंगी, आपको बताएंगी। ठीक है, कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। और दीदी से अगर संपर्क करना चाहते हैं तो आप मवई ब्लॉक में चले आइए, चाहे आप सड़वा ग्राम पंचायत में चले आइए, यहाँ पर दीदी जी की ऑफिस भी बनी हुई है। और